राधे राधे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं अध्यापक मुख्य परीक्षा जो जनवरी के अंदर आयोजित हुई थी, उसकी आंसर की अधीनस्थ बोर्ड ने कुछ पेपर्स की जारी कर दी है। तो उनके ऑब्जेक्शन कब से कब तक लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे, ये संपूर्ण चर्चा करेंगे। और इस सेशन में आपके वो क्वेश्चन जो डाउटेबल है, जिन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, उनकी चर्चा करेंगे। साथ में आपके कोई भी किसी भी प्रकार की किसी क्वेश्चन को लेकर क्यूरी है तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्यूरी को जरूर शेयर करें कि क्या सर हम इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। देखो साथियों, ऑब्जेक्शन लगाओगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत है, त्रुटि है, थोड़ी बहुत भी ऑब्जेक्शन में वो सही हो सकती है, क्योंकि कई बार अपन देखते हैं ऐसे क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं जिनको अपने को लगता नहीं कि वास्तव में ये चेंज होने वाला था, और वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं माइनर मिस्टेक्स के कारण, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाता है। और यदि आप ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हो तो इसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, और जिस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगता उसको बोर्ड नहीं देख सकता, उसको बोर्ड अपनी मनमर्जी से चेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात आपने चतुर्थ श्रेणी भर्ती में देख ली होगी। इस सेशन में अपन साइंस मैथ की चर्चा करने वाले। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आपको है क्यूरी में कि क्या मैं इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकता हूं, तो वो भी मुझे जरूर शेयर करनेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। चैनल पर पहली बार आने वाले साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सभी साथियों तक शेयर कर देना। आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं कि डिलीट पर्सन वो डिलीट होगा या आंसर चेंज होगा। आंसर चेंज होगा तो किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा, वीडियो को अंत तक देखोगे तो बिल्कुल। और फाइनल आंसर की के बाद में क्या रहने वाली है, कौन कौन से पर्सन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं, इन सब की चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपन इस सेशन में पहले बात करने वाले हैं कि प्रेस नोट जारी हो चुका है कि आप आपत्ति किस तारीख से किस तारीख के बीच में आपत्ति लगा सकते हो। तो 5/3/2026 को रात्रि 12:01 यानी 1 मिनट से 5 तारीख से रात्रि से आप लगा सकते हो, और लास्ट 7 तारीख रात तक लगा सकते हो। यानी आपको 5 का टाइम मिल गया, 6 का मिल गया और 7 का, 3 दिन का आपको टाइम दिया गया है। इस 3 दिन में आप प्रति पर्सन 100 रुपये, प्रति पर्सन कितने रुपए देकर, 100 रुपए देकर, प्रति पर्सन 100 रुपए देकर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हो। लेकिन आपका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके साथ में आप कुछ अपनी तरफ से लिख भी सकते हो, ताकि जो बोर्ड की कमेटी उस क्वेश्चन को रिव्यू करे तो उन्हें समझ में आ सके। तो आपको कोई भी डाउट है तो यदि आप उसके समथिंग हो तो बिल्कुल आप उसके ऊपर आपत्ति बिल्कुल कीजिए। अब कुछ साथियों का गलत होगा, वो मुझे यहाँ कमेंट करके कहेंगे आप तो गलत बता रहे हो बच्चों को, ये तो सही है, ये डिलीट नहीं हो सकता। तो वो सभी कमेंट बिल्कुल आने दीजिए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन सभी साथियों के साथ देने वाला हूं, क्योंकि डिलीट होगा क्वेश्चन तो उनको नुकसान नहीं होगा। बोर्ड की गलती है, डिलीट क्वेश्चन करने के लिए बोर्ड डिलीट करता है, हर परीक्षा में करता है, तो इसमें ही कर देगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, सबके डिवाइड हो जाएंगे नंबर। इसलिए डिलीट प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे जो मुझे लगे हैं कि यहाँ छोटी सी त्रुटि है, इसकी वजह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और एनसीईआरटी आरबीएसई को तो आपको सिलेक्ट करना है मैटर, वो तो सिलेक्ट मिल जाएगा आपको, और अन्य में आप लिख सकते हो, लेकिन नेम उसका पब्लिक ऑप्शन में होना चाहिए। अदर्स का चयन कर आगे बढ़ना, अदर्स ऑप्शन का प्रयोग करने, ये कंप्लीट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं, परीक्षा की दिनांक लिखने हैं, पर्सन की क्रमांक संख्या, पुस्तक का नाम, लेखक या लेखक का नाम लिखना है, प्रकाशक का नाम, संस्करण, वर्ष, पृष्ठ संख्या। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने पर आपत्ति पर विचार भी नहीं किया जाएगा, तो आप अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कराएं। साइंस मैथ में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, हालांकि मैं भी इस बोर्ड के पक्ष में हूं कि बोर्ड ने अपने अनुसार सही आंसर दिया है। ये क्वेश्चन है 104 नंबर वाला। कथन लिखा है कि जयपुर स्थित जंतर मंत्र का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। ये कथन बिल्कुल सही है, यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। और बोर्ड ने माना कि ए और दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है, ये बात नहीं मानी है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही की व्याख्या नहीं है। मैं इसके पक्ष में हूं, ठीक है, मैं इसके पक्ष में हूं, बोर्ड सही है, लेकिन जिनका गलत हुआ है उनको भी मैं बता दूंगा क्या कारण। एक क्वेश्चन सेम देखना,
कुएं और नलकूप राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में करीब 70% नलकूपों से सिंचित होता है, ये सही है। और क्योंकि ये इसके कारण ये दोनों खतन की व्याख्या करता है, मान लिया मैंने ये खतन की क्या करता है, व्याख्या करता है, यहां तक मैं सही बात हूं इसके पक्ष में। लेकिन यहां वापस फिर राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र, ऐसे यहां पढ़ना आप, यदि ये कारण अकेला ही सही है तो यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह का मतलब कौन किया गया? क्योंकि आप कह रहे हो ये इसकी व्याख्या नहीं है, ठीक है, मैंने व्याख्या नहीं है तो फिर इस कथन का इससे कोई मतलब नहीं। अब ये यहां नई लाइन लिखी गई है तो आपके सामने कारण आ गया, यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह है कौन भाई? या तो आपको यहां ये बात लिखनी थी कि जो ये बात जैसे यहां राजस्थान में लिखा ना कुल सिंचित क्षेत्र का, सेम ये की खतन आपका आधा अधूरा है। न तो उन कैंडिडेट की गलत बात है जो व्याख्या करवा रहे हैं, न उनकी गलती है जो नहीं करवा रहे हैं, ये बोर्ड की गलती है। यहां यह शब्द नहीं होगा तो इस कथन का इस कारण से रिलेशन ही नहीं रहा। यहां यह लिख दिया, इसका मतलब इस कथन का इस कारण से रिलेशन हो गया। यह जयपुर, यह का मतलब इस कथन से ही यह कारण स्पष्ट हो रहा है, इसका मतलब ये इसकी व्याख्या करता है। भाई मैं पहले दिन कहता यह कौन, यदि आप इस दोनों व्याख्या नहीं कर रहा है तो इस कथन को छुपाने के बाद में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया, इसका मतलब क्या हुआ भाई? जब दोनों का कोई को रिलेशन नहीं होता, यहां क्यों लिखा फिर आपने कुएं संचित? मतलब आपकी त्रुटि है, बोर्ड की त्रुटि, आपने कॉपी की है, आरपीएससी को कॉपी किया है लेकिन कर नहीं पाए ढंग से और आप खुद ही उलझ रहे हो। यह का मतलब क्या है? यहां लिखते वापस जंतर मंतर विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तब तो बात हो जाता। यदि यह लिख रहे हो इसका मतलब इस खतन का ही कारण लिखा है आपने और खतन का कारण लिखा है, इसका मतलब ये इसकी व्याख्या करता है, फिर तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। यहां यह नहीं लिखा, इस वजह से इस कारण का औचित्य तभी रहेगा जब कथन इससे रिलेटेड होगा, इसलिए आप इसके ऊपर बिल्कुल आपत्ति लगा सकते हो। ये क्वेश्चन यदि एक्सपर्ट देखेंगे डिलीट हो सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। बहुत मुझे कहेंगे हमारा सही है, भाई मैं कह रहा हूं आप सही हो लेकिन बोर्ड की एक गलती है, आप खुद बताओ यह का क्या मतलब हुआ? जब कथन कारण की व्याख्या ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह का मतलब क्या है? या तो कथन के बिना कारण नहीं है या कारण के बिना कथन तो बिल्कुल सही है, इस कारण का इस पे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद मुझे तो कहीं डाउट लगा नहीं, लोग कह रहे हैं तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। किसी विद्यार्थियों ने पूछा है तो ये सही ही माना है, बाकी आप अपने ऑथेंटिक सोर्स से इस पे लगा सकते हो। देखो आपको आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए, 100 रुपये आपके लग रहे हैं, आपको प्रॉफिट होता है तो फायदा है, 100 रुपये तो कहीं निकल जाएंगे। यदि आप मार्जिन के पास में हो तो बिल्कुल लगाइए, बाकी ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद में ये कथन, राजस्थान देश के लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है, सही बात है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है, ये बात भी सही है और दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ व्याख्या नहीं है, यहाँ जिप्सम की चर्चा चल रही है और यहाँ यूरेनियम की चर्चा चल रही है। लेकिन यहाँ पर भी आपने एक गच्चा दे दिया बच्चों को, जिसको ढंग से याद था कि यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मुझे डूंगरपुर में कोई भी, बांसवाड़ा में है, अजमेर में है, ठीक है, अजमेर में है, इसके अलावा सीकर में, रोहिल सीकर खंडेला का जो क्षेत्र है यहां पर है यूरेनियम है, लेकिन डूंगरपुर में यूरेनियम नहीं है भाई, यहां आपने डूंगरपुर दे दिया। हाँ बांसवाड़ा में है, अजमेर में है, डूंगरपुर के अंदर यूरेनियम के कोई भंडार होने की कोई पुष्टि है नहीं। तो इस कथन को भी आप अपनी डिलीट करवा सकते हो, यानी इसको गलत भी करवा सकते हो, आप एक को सही करवा सकते हो, चेंजेस भी करवा सकते हो, बाकी डिलीट ज्यादा संभावना लग रही है। हालांकि बोर्ड सही है, बोर्ड विद्यार्थी सही है, मैं कह रहा हूं बोर्ड भी अपनी जगह सही है, लेकिन आपने ये डूंगरपुर दे दिया यहां पर, ठीक है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधों में आनुवंशिक, इसके ऊपर भी कैंडिडेट बोल रहे हैं, तो ये मुझे जहां तक लग रहा है बोर्ड सही है, लेकिन कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर भ्राता भाई और समरूप जुड़वा में से भाई यदि जुड़वा होता है, यदि भाई जुड़वा हुआ है तो उसमें ज्यादा पाया जाता है। यदि एक बहन है और एक भाई है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में भ्राता जो जुड़वा होती है ना
उनमें आनुवांशिकता समरूपता है। लेकिन यहाँ देखो एक लिख दिया समरूप में जुड़वा, कि पूरे रूप में जुड़वा है। हालांकि हो तो ये भी सकता है कि 72 जुड़वा, इन दो के थोड़ा सा ऑप्शन था, तो इसके ऊपर आप अपना ऑब्जेक्शन, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन आप अपना ऑब्जेक्शन जुड़वा सकते हो कि 72 जुड़वा है, भाई में थोड़ी समानता ज्यादा है। यदि समरूप जुड़वा में बहन और भाई हुए हैं तो यहाँ पर आनुवांशिकता 72 जुड़वा में थोड़ी सी ज्यादा पाई जा सकती है। बाकी समरूप नाम दिया है यहाँ पर, इसलिए ये सही है। बाकी किसी को ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि कई बार ऐसे अपने अनुसार सब सही होता है, लेकिन बोर्ड ऐसे क्वेश्चनों को जब डिलीट कर देता है या चेंज करता है जो अपने को लगता ही नहीं है, तो वो भी बच्चे हैं ऑब्जेक्शन लगवा के करवा सकते हैं। तो देखो आपने यदि मुझे बताया तो आप इसके ऊपर देख सकते हो। नेक्स्ट, एक ब्यूटेन वाले पर्सन की मेरे पास में बहुत आ रही है कि सर वो ब्यूटेन वाला जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश वर्जन को वरीयता ज्यादा दी जाती है। तो ब्यूटेन वाले में भी इंग्लिश में ब्यूटीन लिखा हुआ है, मिलान करने वाला एक क्वेश्चन है जो शायद 4 वहां पर IUPAC नेमन क्लस्टर का है। तो वो हिंदी में तो सही है, आइसोब्यूटेन लिख रखा है उन्होंने, हिंदी में तो आइसोब्यूटेन लिखा है, लेकिन इंग्लिश में वो आइसोब्यूटीन लिख चुके। क्या लिख दिया? ब्यूटीन लिख दिया। तो वो भी भाई साहब इतनी गलती तो बोर्ड सेटरों की वगैरह की है। भाई ऐसे माना जाता है कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी में, से मानते हैं, और बोर्ड खुद कहता है यदि हिंदी और इंग्लिश में त्रुटि होती है तो हम इंग्लिश को वरीयता देंगे। तो आप इंग्लिश में ही गलत हो तो फिर वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, या आप ऑब्जेक्शन पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्शन नहीं लगाते तो कोई नहीं होता। तो इस क्वेश्चन पे भी ये भी डिलीट में जाएगा। सर फायदा किसमें, जो मैं चर्चा करने वाला था मुख्यतः कि फायदा किसमें होने वाला, वर्सेज दोनों चलती है कि डिलीट आंसर चेंज होने से फायदा होता है या डिलीट पर्सन होने से। देखो चेंज होने के बजाय में डिलीट पर्सन होता है ना, तो उस विद्यार्थी को भी नुकसान नहीं होता है जिसका सिलेक्शन के पास में होता है। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि उसके ज़्यादा राइट क्वेश्चन होते हैं, उसके क्वेश्चन ज़्यादा राइट होते हैं, इस वजह से उसके तो मार्किंग हर क्वेश्चन में बढ़ जाएगी, उसके अनुरूप गलत कम होते हैं उसके, तो उसके नेगेटिविटी कम होती है। लेकिन यदि आंसर चेंज होता है ना, तो एक तो वो नेगेटिव में जाता है, तो डिलीट और आंसर चेंज में यही थोड़ा सा फर्क है कि या तो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन को डिलीट कर देना चाहिए, आंसर चेंज करते हैं ना बिना हार्ड पांव के भी आंसर चेंज हो जाता है। मैंने देखा आंसर कीज में कि ऐसा आंसर चेंज कर देते हैं जो होता नहीं। चतुर्थ श्रेणी में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, उनको यानी या तो डिलीट नहीं किया, एक तो हिंदी का था सत्य और सत्य, जब ऑब्जेक्शन लग चुके थे उन क्वेश्चनों पे तो उनको डिलीट करना इंपॉर्टेंट सी था। मेन बात है उनको डिलीट कर दो ना, क्या है किसी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप विद्यार्थियों के साथ कि पहले किसी पेपर में आप क्या मान लेते हो, उसके बाद में किसी पेपर में क्या मान लेते हो, तो उन विद्यार्थियों के साथ में बिल्कुल धोखा हो जाता है, जो बेचारे असमंजस में रह जाते हैं कि इस आंसर की में आपने ये माना था और उसके हिसाब से डिलीट करना ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से, आंसर चेंज करने के बजाय में। या जब उसके 2 आंसर हो रहे हैं तो किसी एक आंसर के नतीजे पर बोर्ड को नहीं पहुंचना चाहिए, एक्सपर्ट को उसको डिलीट करना चाहिए। डिलीट पर्सन में वो बाजी मार जाते हैं जिनका वास्तव में सिलेक्शन होना होता है, और आंसर चेंज में से वो विद्यार्थी भी आ जाते हैं। आपको पता है भाई, एक क्वेश्चन का यदि गलत आंसर मान लिया जाता है तो एक क्वेश्चन पे तो 10-10 हज़ार मेरिट में प्रभाव आ जाता है, 4-4, 5-5 हज़ार तो अभी चतुर्थ श्रेणी के एक क्वेश्चन की वजह से आया ही था, आपके सामने आया था। तो बोर्ड को जहां तक है मेरा मानना तो ये डिलीट कर देना चाहिए। डिलीट पर्सन से किसी को नुकसान नहीं होता है, और फाइनल आंसर की में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे आपके, नहीं लगते हुए भी ऑब्जेक्शन आने की वजह से लग जाते हैं, ऑब्जेक्शन लगा देना। सर ऑब्जेक्शन की तारीख मैंने बता दी, विशेषतः ध्यान रखें आपको मास्टर पेपर के हिसाब से लगाना, ध्यान रखना ये विशेष बात है कि बहुत कैंडिडेट मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं। तो आपको मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग क्या करना है, मास्टर पेपर को ध्यान में रखते हुए, मास्टर जो पेपर बोर्ड ने जारी किया उससे आंसर की मिलाई, एक तो आंसर की भी उसी से मिलान कीजिए जो बोर्ड ने जारी किए अपना मास्टर पेपर, उसके अकॉर्डिंग आपका सीरियल अलग हो सकता है। हाँ अब की बार ये ऑप्शन चेंज नहीं है, जैसे वो आपके 81 नंबर का क्वेश्चन है आपके 9 नंबर का हो सकता है, यदि इसका सी है तो इसका भी आंसर सी ही रहा है। इस प्रकार से अब की बार पेपर को सेट किया गया है। ये पेपर के कोड भी आपको बताने हैं, प्राथमिक आंसर की के पेपर साइट से 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पूर्व ऑथेंटिक होने चाहिए, और इन खतनों और कारण वालों का
कोई ऑथेंटिक नहीं होता है, आपको बना के लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने बताया है कि इसके बिना आप पढ़ के देखिए किस प्रकार से रहता है। बाकी उसमें विवरण की जो बात लिखी हुई है वो आपको ऑथेंटिक सोर्स में, अब इस क्वेश्चन का क्या ऑथेंटिक सोर्स होगा भाई, इस क्वेश्चन का क्या ऑथेंटिक सोर्स होगा, यहाँ इन्होंने खुद ने फंसा रखा है, यह यूनेस्को द्वारा, यह का मतलब खतन का तो फिर कारण से मतलब है, तभी यह हो सकता है, अन्यथा तो हो ही क्या सकता है। यह तो बहुत चीजें हैं, यह का मतलब आप खतन की चर्चा कारण में कर रहे हो तो फिर व्याख्या क्यों नहीं कर रहा, करेगा, कारण की व्याख्या करना पड़ेगा। यह का क्या मतलब है, यह है यूनेस्को में, तो इस प्रकार से इनके बारे में आपको डिटेल से लिखनी होगी, ठीक है। और भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, इस समस्या के लिए आप मुझे इन नंबरों पे व्हाट्सअप करके छोड़ दे 8239368592। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखोगे आप, क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम है सेम उस क्वेश्चन पर जाइए, वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए कि सर इसका, चाहे वो किसी भी पेपर का हो, ये नहीं कह रहा मैं, किसी भी पेपर का हो सकता है, वो आपका साइंस का हो, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, कोई कंप्यूटर का हो, करंट का हो, जीके का हो, एसएसटी का हो, संस्कृत का हो, किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो उस डाउट का सॉल्यूशन करने के लिए आपके सामने मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। अब थोड़ी सी मेरे सामने एक बहुत विद्यार्थी बोल रहे हैं सर कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखो कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, देखो कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, क्यों नहीं बता सकता, सीट बहुत कम है, सीट बहुत कम है। यदि मैं कम बता दूंगा तो बहुत लोग ऐसे कहेंगे इतनी कम नहीं रहेगी, ज़्यादा बता दूंगा तो लोग ऐसे कहेंगे आप वो एग्जाम में बैठते तो पता चलता। तो देखो सीट जहाँ कम होती है ना, सीट कम होती है वहाँ नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी मेरा मानना है जिस विद्यार्थी के काट पीट के 100 क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी पेपर का हो, चाहे लेवल 1 का हो, पेस्ट का हो, चाहे सेकेंडरी साइंस का हो, मुझे उनका पता नहीं, साइंस मैथ का जो भी कैंडिडेट्स हैं उसके 100 से 105 क्वेश्चन काट पीट के बैठ रहे हैं, वो अच्छी दौड़ में। मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन हो सकता है मेरिट 110+ भी चली जाए, हो सकता है 115 भी चली जाए, क्योंकि कैंडिडेट होते हैं वो अपने मार्क्स बताते नहीं है। लेकिन मेरा मानना है इस पेपर को देख के कि लगभग कैंडिडेट वही कैंडिडेट है जो 95 से लेकर 105 क्वेश्चन के 20 वेरी कर रहे हैं, क्योंकि पेपर इतने तक का ही था, यहाँ तक पहुँचने का ही पेपर था। अब आपका सिलेक्शन, सर देखो आपका सिलेक्शन की मैं बात करूँ ना कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन एक लक है, सिलेक्शन एक लक है। सर कैसे, आपने देखा होगा 4th ग्रेड के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों के पटवार में रैंक 2 लाख है वो सिलेक्शन हो रहे हैं, उसका मतलब 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे आपने रिस्क ली, 5 से 6 क्वेश्चन वो होते हैं। हालांकि रिस्क को मैं बता दूं, जो सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट होते हैं वो 15 से 20 क्वेश्चन पर लेते हैं, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सही निकल जाते हैं, सही निकल जाते हैं। और 5 से 6 क्वेश्चन पे आपने ऐसे मान लो रिस्क ली और वो आपके सही निकल गए तो आप बहुत ज़्यादा जंप कर दोगे, बहुत ज़्यादा। तो सिलेक्शन तो एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, फाइनल लास्ट में तो एक क्वेश्चन पे रहता है। तो ऐसे मैं कह ही नहीं सकता 110.111 चली गई तो 110 वाला तो रह गया फेल, और इन 2 नंबरों में तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं। तो देखो सिलेक्शन मेरिट को आप टेंशन छोड़ दो, आप तो अपनी तैयारी आगे की ओर जारी रखो। लेवल 1 की भी नई भर्ती आने वाली है, लेवल 2 है, नई विद्यार्थियों का हो रहा है, तो एलडीसी की भर्ती आपके सामने है, 2nd ग्रेड है, बेस्ट ग्रेड है, और रीट भी वापस आएगी यानी 3rd ग्रेड भी है। आप इसके पास में 95 स्कोर है, प्लस है 95 से 105, और जिसके 105+ है वो हाँ ऐसे मान ले कि हाँ हो सकता है। बाकी लिस्ट आई जाएगी जल्दी, इसका रिजल्ट है वो लगभग ऐसे मान रहे हैं कि अप्रैल फर्स्ट या 2nd वीक तक आपका, अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपको क्या मिल जाएगा, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और आजकल तो मेरिट वाइज आता है तो आप सारी अनुमान लगा सकते हो। बाकी मेरिट को देख के मैं भी आपको फाइनल बता दूंगा कि इस रैंक वाले सिलेक्शन, अभी मैं जिनको 105+ नंबर है वो सभी को अपनी आशा रखनी चाहिए। देखो आशा और उम्मीद के बिना तो कुछ है ही नहीं, तो आपको आशा और उम्मीद रखनी चाहिए। ज़्यादातर वेरी कर रहे हैं वो कैंडिडेट यहाँ तक कर रहे हैं। देखो तैयारी करने वाला कैंडिडेट इतनी ही कर पाता है, बाकी उसकी लक साथ देती है। 2-4 क्वेश्चनों पे रिस्क लिया, वो सही निकल गए, और ये पेपर वास्तव में रिस्की वाला था, ये पेपर सॉलिड खेलने वाला था ही नहीं। यहाँ हर बॉल बाउंस आ रही थी तो उसको खेलना तो पड़ रहा था, और जिस विद्यार्थी ने खेल लिया और उसका सही निकल गया पेज तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं निकला, किस्मत का खेल हुआ है यहाँ तक।
क्योंकि आपको पता है ये तो एक किस्मत है, इतनी कम पोस्टों में आपने लड़ाई लड़ी है तो ये एक किस्मत ही है। इसमें एक क्वेश्चन लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए, तैयारी करिए। एक गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है कि जो आपको सिक्योर करे, बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस आप अपनी तैयारी जारी रखें। तैयारी आपको हर प्रकार से करनी है, हर सब्जेक्ट की करनी है, कोई ना कोई एक वैकेंसी आपके लिए आएगी और आपका भाग्य चमका के चली जाएगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आज की वीडियो को हम यहीं करते हैं समाप्त। आपकी कोई भी क्यूरी, कोई भी समस्या हो तो इन नंबरों पर जरूर संपर्क कर ले मेरे से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। लेकिन साथियों, यहाँ तक आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जल्दी अपन क्लासें भी शुरू करने वाले हैं। अब थोड़ी सी एक बीच में तबीयत वापस खराब हो गई थी, वो सही हो चुकी है, तो जस्ट अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर क्लासेस शुरू करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।